भक्ति और सेवा, यह दोनों शब्द हमारे लिए चिर परिचित है। हम में से अधिकांश लोग भक्ति और सेवा की परंपरा में पले बढ़े हैं। ईश्वर की ऐश्वर्य का और सेवा की सार्थकता का अर्थ समझने का प्रयास हम सब कर ही रहे हैं। श्रद्धेय बाबा जी कहते हैं, दर्शन के पुस्तकों में लिखे पवित्र शब्द यही स्तोत्र है, इनका नित्य पठन ही भजन है। शुभ का चिंतन और कृतज्ञता भरा व्यवहार यानी कि आचरण यही सेवा है। इसी अर्थ को जानने, समझने और समझाने का प्रयास रविकांत भैया हमारे लिए कर रहे हैं। हमारा यह भजन सफल हो, इसी मनोकामना के साथ रविकांत भैया को हम आमंत्रित करते हैं। रविकांत भैया। नमस्ते सभी लोगों को। बढ़िया। हम लोगों ने काफी जो है ये इन सब चीजों को समझने का प्रयास किया, कैसे जीवन में 122 आचरण है और उसमें से कुछ कि ये तो हमारे लिए मतलब मेरी जीवन जागृति क्या है कि मेरी जीवन ये में क्या ये क्या चल रही है या नहीं चल रही है। भैया, यदि नहीं चल रही है तो उसको आप आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है बीच बीच में। दीदी आज यहाँ जो है कोई नेट काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो यहाँ पर थोड़ा जी। एकदम सिग्नल का इशू तो हो रहा है। मैं कोशिश तो अच्छा। किया हूँ ऐसी जगह पर जाकर बैठने के, जहाँ पर सिग्नल आया जैसे। अभी देखिए दीदी, अभी ठीक है क्या कुछ? हाँ, अभी अभी ठीक है। हम्म, ठीक है। ठीक है। क्योंकि मतलब हमारे लिए कोई एक सही का रेफरेंस होगा, तभी तो हम अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। जैसे मुझे अपना मूल्यांकन करना है कि मेरी वर्तमान स्थिति क्या है, वो कैसे पता चलेगा? जब हमको सही का पता होगा तो ये है हमारे जीवन के मतलब जो एक सही स्थिति। जब मैं जागृत होऊंगा तो मेरा जो क्या है, में कौन सी कौन है, कर सकते हैं। इसी को जैसे आगे बढ़ाएंगे, मन में 64 क्रियाएं उसमें पहले दिया हुआ होता है। आवाज कट रही है भैया। वो यहाँ का जो वाईफाई है वो काम नहीं कर रहा है। अभी आवाज आ रही है? अभी जी भैया। ठीक है। हाँ। तो जो भक्ति की परिभाषा देखेंगे, जो भजन और सेवा की संयुक्त अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन क्रियाकलाप को भक्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दो चीज बोल रहे हैं, भजन और सेवा। अब उसको वो डिफाइन कर रहे हैं। भजन का तात्पर्य भय से मुक्त होने के क्रियाकलाप से है। सेवा का तात्पर्य है आवश्यकता, उपकार, कर्तव्य, दायित्व प्रणालियों से किया गया कार्यकलाप। तो अभी इसको पहले समझते हैं। ये दोनों भजन और सेवा को पहले समझने का प्रयास करते हैं, तब हमको भक्ति समझ में आएगा। तो भजन का तात्पर्य भय से मुक्त होने के क्रियाकलाप से। किस तरीका का भय? अभी भी हम कहते हैं कि भजन करना है, कई तरीके का हमने बोला कि भजन लगाओ, है ना, किसी प्रभु का स्मरण करो। ये सब क्या है? वो सब भजन की बात कहेंगे तो एक्चुअली में क्या है? वो उन चीजों का स्मरण कर रहे हैं जिससे उनको जो भी भय है उस भय से मुक्ति होती है। यहाँ हम भजन करने जा रहे हैं किन्हीं भी देवी देवताओं का, उसमें मूल में क्या है? उनके सानिध्य में हमको अभयता लगती है।
अभी के वर्तमान समय में जो भजन का स्वरूप है, उसका उद्देश्य क्या है, इसको भी पहचानना चाहिए। क्या लगता है कि जो वर्तमान समय में जो भजन है, जिसको भजन के नाम से कहा जाता है कि भजन कर रहे हैं, क्या उसका भी उद्देश्य भय से मुक्त होना है? कौन सा भय हो सकता है? हो सकता है दुखी होने का भय। दुखी होने के भय से, उससे मैं उनका भजन कर रहा हूं, जो भी इष्ट देवता है। क्या अभी भी वर्तमान समय में भजन का जो ये परिभाषा है, इसके अनुसार ये बैठता है क्या? भजन का तात्पर्य भय से मुक्त होने के क्रियाकलाप से है, या कुछ और बैठता है अभी के वर्तमान समय में? इसको सोचना चाहिए सभी लोगों को। और यहाँ जब नागराज जी बोल रहे हैं भय के मुक्त होने से, तब किस तरीके का भय, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये तो पक्का ही है कि कोई भी आदमी अभी की दुखी नहीं स्थिति हो। में भैया, हाँ जी। नमस्ते भैया। हम्म। अभी की स्थिति में जो भजन करते हैं हम, वो कुछ प्रलोभन आस्था पूर्वक करते हैं बिल्कुल। या तो मनोरंजन के लिए करते हैं। हाँ, उसको मतलब यदि जो भी सही अर्थ में भजन कर रहा है, उसमें देखेंगे वो दीनतावश कर रहा है, वो अपने दुख को दूसरों से दूर करवाने की जो आश्रय प्रवृत्ति है, उस अर्थ में वो भजन कर रहा है। वो देखेंगे हाँ, तो कर रहा है, वो सुखी होने के लिए कर रहा है, वो दुख से मुक्त होने के लिए कर रहा है। लेकिन उसको ये लगता है कि वो स्वयं जो है उस दुख से मुक्त नहीं हो सकता, उनके आश्रय में ही जो वो ही दुख से मुक्ति करा सकते हैं, तो उस अर्थ में वो भजन करता है। बरोबर, ठीक हाँ, भैया। तो जो हम्म, जो अभी भजन का स्वरूप है, वो उसके दीनतावश है। वो दीनता में रहते हुए भजन कर रहा है। दीनता में रहते हुए वो भय से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। उसको ये भय है ही कि मैं दुखी हो जाऊंगा, है ना। अभी जितना जब भी आदमी दुखी होता है, देखिए वो जो भी ईश्वर है, देवी देवताओं के शरण में ज्यादा जाता है। दुखी होने पर आदमी देवी देवताओं के शरण में ज्यादा जाता है, ज्यादा वो भजन कीर्तन में जाता है। क्योंकि वो जो दुखी होता है, अब उस दुख से जो वो भयभीत होता है, उससे जो मुक्ति चाहता है, उसको वो समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे हो सकता हूँ। उसको यही लगता है कि हम किसी के आश्रय में हमको इस दुख से मुक्ति हो सकती है, तो उस अर्थ में उनके शरण में जाकर के जो भी उनके स्तुति वंदना करता है, भजन को उस रूप में भी देखा जाता है। तो अभी भजन का जो स्वरूप है, वो दीनता में होने के कारण अलग रूप में दिखता है। और जो बाबा जी बोल रहे हैं भय से मुक्त होने के क्रियाकलाप, तो वो क्या चीज है? तो जैसे अभी हमको भी समझ में आता है कि हम भी नहीं समझे हैं, तो जब भी स्थिति परिस्थितियां आएंगी, हम दुखी हो ही सकते हैं। तो हम जो समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो समझ के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का भजन ही है। क्योंकि हम भय से मुक्त होना चाहते हैं। किस तरीके का भय? कि जो मुझसे गलतियां हो जाएंगी और उस गलतियों से जो मैं दुखी हो जाऊंगा, तो दुखी होने के भय से मुक्त होने के लिए हम भजन कर रहे हैं। कोई भी आदमी दुख को स्वीकार नहीं करता है। दुख होने पर वो उससे मुक्त होना ही चाहता है। तो भय से मुक्त होने का मतलब दुखों से मुक्ति। और हम इतनी बार दुखी हो चुके हैं कि उसका भय हमारे अंदर आ चुका है कि मैं वापस दुखी होऊंगा ही होऊंगा। इसलिए देखेंगे, ये अध्ययन की आवश्यकता जो है, किस समय ज्यादा महसूस होती है? जिस समय हम दुखी होते हैं, उस समय वापस हमको इस दर्शन की याद आती है। जिस समय चीजें सामान्य चल रही होती है, उस समय दर्शन के प्रति हमारी उतनी गंभीरता नहीं बनती। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर कुछ पारिवारिक क्लेश हुआ या कुछ संबंध खराब हो गए, तो हम इस दर्शन की तरफ ज्यादा आते हैं। अभी भी देखिए कि जो भी परिचय शिविर है, उसमें ज्यादातर बात क्या होती है? तो जहां पर परिवार में आपस में नहीं बन रहा है, दुख है, उसी अर्थ में वो इस दर्शन को सुनने को तैयार होते हैं। इसका मतलब वो दुखों से मुक्ति के लिए ही इसको सुनने को तैयार है, समझने को तैयार है। और यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर कोई आपके दुख को मुक्त कैसे कर रहा है, तो आप में समझदारी को स्थापित करके आपको दुख से मुक्ति दिला रहा है। और वर्तमान समय में जो दीनता वाला है, वो आपको समझदारी दिला करके वो दुख से मुक्ति का उपाय नहीं है। वहां क्या है? आप अपने आप में थोड़ा सम्मोहित होते हैं कि हम इस देवता के शरण में हैं, तो वो हमारी रक्षा करेंगे। कोई हमको समझ देंगे या नहीं देंगे, ये हमको प्रमाण के रूप में नहीं दिखता। इसलिए
जो जो वर्तमान समय में जो भजन का स्वरूप है और उस दर्शन में जो भजन का स्वरूप कहा जा रहा है, वो दोनों ही डिफरेंट है। इसमें भजन का स्वरूप यही है, हम भी भजन ही कर रहे हैं, भय मुक्त होने के ही क्रियाकलाप कर रहे हैं। और वो किस विधि से कर रहे हैं, इस दर्शन को समझने के लिए हम जो भी कर रहे हैं वही भजन है। क्या ये ठीक लग रहा है क्या? बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही। ऐसा ही दिखता है स्वयं में, परस्परता में। जी भैया। फिर इसके इसके आगे देखेंगे ना, उसके लिखा हुआ है भजन का तात्पर्य भय से मुक्त होने की क्रियाकलाप से है। उसके आगे जो लिखा हुआ है, इसका सकारात्मक स्वरूप विश्वासपूर्ण विधि से कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित प्रणालियों से किया गया क्रियाकलाप है। विश्वासपूर्ण विधि से क्या विश्वास? कि भाई जो मैं कर रहा हूं उससे मुझे दुखों से मुक्ति मिलेगी। तो ये चीज देखेंगे तो जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उनमें भी जो विश्वास कहें या ना कहें, वो आस्था रहती ही है कि जो वो कर रहे हैं उससे उनको उस भय से मुक्ति मिलेगी ही। यदि ये विश्वास ना हो, आस्था ना हो, तो वो कर ही नहीं सकते। तो अभी हमारे लिए क्या है, हमारी ये आस्था बनी इस दर्शन पे कि हमको ये पूरा समाधान दे सकता है, समझ दे सकता है, और हमको ये दुखों से मुक्ति दे सकता है। वहां हम क्या कर रहे हैं, किसी देवी देवता पर आस्था रख रहे हैं कि वो हमारे को दुख से मुक्ति दिलाएंगे। इतना ही डिफरेंस है। लेकिन अपेक्षा के रूप में हम में और जो वर्तमान समय में जो भजन का स्वरूप दिख रहा है, वो देखेंगे अपेक्षा के रूप में एक समान है। तो भजन का स्वरूप ही बदल गया हमारे अध्ययन विधि में। फिर अब सेवा। सेवा का तात्पर्य है आवश्यकता, उपकार, कर्तव्य, दायित्व प्रणालियों से किया गया कार्यकलाप। इसमें सेवनीय वस्तु विश्वास अभी सभी मूल्यों के साथ परावर्तित रहता है। अब ये जो बेसिकली सेवा जो है, उसमें मूलता जो बोल रहे हैं वो मूल्यों की बात कर रहे हैं। इसमें सेवनीय वस्तु, सेवनीय मतलब जिसका सेवन किया जाता है। सेवा में देखेंगे तो सेवन, सेवन जिसको बोलते हैं ना, जिसको हम ग्रहण करते हैं। तो मूलतः हम सेवा में किन चीजों को सेवन करते हैं? तो विश्वास और सभी मूल्य हैं, उसी को ही सेवन करते हैं, उसी को ही प्रकट करते हैं। और जो भी आवश्यकता अनुसार जो हमारे दायित्व कर्तव्य हैं, उसको हम निर्वाह करते हैं। तो ये हो क्या रहा है, जैसे अभी हम देखेंगे कि कोई जागृत मानव है, उस जागृत मानव को हम पहचान करके वहां हमारा विश्वास बनता है कि ये हमें भय से मुक्ति दिला सकते हैं। तो वो जो भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम उस मार्गदर्शन को स्वीकार करके हम उस प्रोसेस में जो जाते हैं, वही भजन है। और ये जो विश्वास है उन पर कि जो वो विधि बता रहे हैं उससे भय से मुक्ति होगी, और जो भी वो दायित्व कर्तव्य हमको बता रहे हैं, उस दायित्व कर्तव्य को जब हम निर्वाह करते हैं, वही सेवा है। वहां सेवा क्या मानते हैं, अभी जो प्रचलित सेवा है कि ये हम पर, जिस इष्ट देवा पर, हम इष्ट देवता जो है हमारे ऊपर, जो कृपा कब करेगा? जैसे मैं उनका भजन कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, है ना, वो हम पर कृपा कब करेगा? जब हम अपने से दुखी लोगों पर कृपा करेंगे। तो हम दूसरे दुखियारों को भोजन कराएंगे, कपड़े कराएंगे, उसको हम सेवा मान लेते हैं। तो वहां पर भी कि एक रूप में कोई दायित्व कर्तव्य मूल्य को पहचान करके उसका निर्वाह करने का प्रयास कर ही रहे हैं। जो भी जो भक्त हैं, जिसको ही कहते हैं, वो देखिए, वो जो भी उनके पास आते हैं, उनको भोजन कराना, उनकी सेवा करना, वो करते ही हैं। क्योंकि मूल में क्या लगता है कि जिनसे हम इष्ट देवता से हम चाहते हैं जिनका सानिध्य, तो वो उनका गुण क्या है? उनका गुण है कि वो हम पर कृपा करते हैं। वो उस गुण को हम स्वयं में आत्मसात करके हम भी कृपा करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो भी हमारे को ये इस दर्शन में जो भी हमारे को दिखाया जा रहा है रास्ता, हम उस रास्ते पर चलने का जो प्रयास करते हैं, वही सेवा है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ भजन और सेवा की संयुक्त अभिव्यक्ति का क्या मतलब है, भक्ति का क्या मतलब है हमारे लिए। हम भक्ति ही कर रहे हैं, हम इसको स्वीकार रहे हैं, हमारे को दुख से मुक्ति दिला सकता है ना। और उस प्रोसेस में जब हम लग गए हैं
और इसमें जो भी मूल्यों की निर्वाह की बात की जा रही है, जो भी दायित्व कर्तव्य की बात की जा रही है, हम उस क्रिया को जब हम कायिक वाचिक मानसिक रूप से करने को तत्पर हो रहे हैं, वही सेवा है और यही हमारी भक्ति है। हम सभी भक्त हैं और हम सभी भक्ति कर जी हुआ है। भैया, आवाज कट रही है भैया थोड़ी। हाँ दीदी, क्या करूँ, सिग्नल जो है यहाँ आज वो वाईफाई नहीं है, तो अभी आप मोबाइल के कहाँ है नेटवर्क भैया? से ही चल। मैं अभी अछोटी में हूँ दीदी। अछूती में, अच्छा। हाँ, तो यहाँ वाईफाई जो भैया था वो आज दर्शन काम ही नहीं कर। में, ओके हाँ ओके ठीक है भैया। दर्शन में हाँ, उत्पादन करने को भी सेवा कहा है। बिल्कुल। क्योंकि जब हम जी रहे हैं तो हमको हम मैं स्वयं के साथ भी जी रहा हूँ, और शेष मतलब मानव के साथ भी जी रहा हूँ, और शेष प्रकृति के साथ भी जी रहा हूँ। तो जो समझ का स्वरूप है वो तीनों नियमों के रूप में, प्राकृतिक नियम के रूप में भी है, बौद्धिक नियम के भी रूप में है, सामाजिक नियम के भी रूप में, क्योंकि ये तीनों ही जगह हमारे जीने की स्थली है। तो जो प्राकृतिक नियम के साथ हम जब जी रहे हैं, तो वहां उत्पादन आएगा ही आएगा। क्योंकि हम मानव के रूप में भक्ति कर रहे हैं ना, हम मानव के रूप में भजन कर रहे हैं। तो शरीर की आवश्यकताओं को भी जो प्राकृतिक नियम की विधि से जब हम कर रहे हैं, वो भी हमारा जो है इसमें आएगा। बढ़िया। जी जी। व्यवहार के लिए और उत्पादन, इसलिए उत्पादन करना भी सेवा है। बिल्कुल, जी। उत्पादन करना सेवा है। उत्पादित वस्तुओं का वो जो उपयोग सदुपयोग संबंधों में उसको जो भी हम आवंटन करते हैं, वो सब भी सेवा है। तो जो भी अभी अभी खासकर सेवा कहा जाता है, उसमें मूलतः कायिक सेवा को सेवा कहा जाता है। जैसे मैं कोई किसी का, जैसे परिवार में माता पिता हैं, उनका कोई जैसे शरीर में मतलब दिक्कत हो गई, तो हमने पैर दबा दिया, उनको भोजन करा दिया, इस चीज को हम सेवा मानते हैं। जबकि उसके मूल में वो भी एक पार्ट है। उसके मूल में जो हमारे में मूल्य हैं, उन मूल्यों का यदि हम में सेवन हो रहा है तब तो सेवा हुआ, वरना सेवा हुआ ही नहीं। तो हमने अभी तक ज्यादातर कायिक को ही जो है, कायिक जो दायित्व कर्तव्य है उसको पूरा करने को ही सेवा माना। जबकि सेवा में वो उसके वो भी है, लेकिन उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो मूल्यों का है। तो मूल्यों सहित ही सेवा होती है, वरना सेवा होती ही नहीं है। इस चीज को भी पहचानने की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे माता पिता हैं, वो बीमार हुए, और उनके जो भी देखभाल के लिए हमने खूब पैसे खर्च कर दिए, और बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर दी, बहुत अच्छे डॉक्टर रख दिए, बहुत अच्छा भोजन कर दिए, लगा मतलब उनको दे रहे हैं। तो क्या हम उनकी अपेक्षा पूरी हो जाती है? क्या वो हमारी इस सेवा से संतुष्ट होते हैं? मुझे लगता है नहीं। हम उनके पास जाकर थोड़ी देर बैठते हैं, हम अपनी तरफ से जो भी होता है भोजन करा दिए, उनको थोड़ा पैर दबा दिए, इससे उनको संतुष्टि ज्यादा मिलती है। क्यों? इस माध्यम से ही उनमें मूल्यों का सेवन होता है। हम पैसे से सभी जो भी हम कर दें व्यवस्था, उससे उनको संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वो उससे जो मूल्यों का आस्वादन होना है वो नहीं होता। तो हर सेवा में मूल्य महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब एक चीज ये जो है, ये जागृत जीवन के 122 आचरण है। तो जो जागृत जीवन है वो तो भय से मुक्त हो गया है, तो उसमें भक्ति का क्या स्वरूप होगा? वो क्यों भजन करेगा? जो भजन और सेवा की संयुक्त अभिव्यक्ति बोल रहे हैं, तो जो भजन है वो भय से मुक्त होने के क्रियाकलाप से, वो तो भय से मुक्त हो चुका है। तो जब वो भय से मुक्त हो चुका है, तो उसमें भजन की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न बन ही सकता है कि ये जागृत जीवन के जब 122 आचरण है, तो ये कौन करेगा? जो भ्रमित है हम करेंगे। जब मैं जागृत हो जाऊंगा तो मुझे मुझे भजन की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मुझ में तो कोई भय है ही नहीं। क्यों? ऐसा प्रश्न बन ही सकता है ना? क्या लगता है? बिल्कुल बन सकता है भैया, आता ही है तो ऐसा इसमें मन में। हाँ, क्या अनुमान लगता है आप लोगों को?
एक तरफ जागृत जीवन का है और उसमें ये जो डिफिनीशन है वो तो लगता है भ्रमित मानव में होगा, जागृत मानव में तो नहीं होगा। सेवा तो रहेगा भैया, जागृत मानव में सेवा तो आवश्यक है ना। बिल्कुल। वही जागृत मानव औरों की भय मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे ऐसा। क्या क्या कहा दीदी, फिर से बात, जागृत मानव औरों की भय मुक्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे। औरों की भय मुक्ति के लिए प्रयास। जो भी, एक तो बाबा जी की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, किसी भी क्रिया की पूर्णता होने का मतलब उसकी निरंतरता है। तो भय से मुक्त होने का मतलब उसकी निरंतरता भी तो है। कोई भी चीज हमने, जैसे क्रिया पूर्णता का मतलब क्रिया के पूर्ण होने के बाद उसकी निरंतरता, गठन हम्म। पूर्णता का मतलब गठन की पूर्णता होने के बाद उसकी निरंतरता, भय से मुक्त होने के बाद मतलब उसकी भय से मुक्ति की निरंतरता। जी। तो हर क्रिया की पूर्णता होने के बाद उसकी निरंतरता भी है। तो उसमें भी है ही, उसमें भी भजन है ही। वो किस रूप में है? पहले अनुभव के रूप में, अनुभव तक पहुंचने के लिए, बाद में प्रमाणित होने के लिए। जो अनुभव हुआ, जो भय से मुक्ति हुई, उस भय से मुक्त होने के प्रमाण के रूप में। पहले भय से मुक्त होने के लिए प्रयास, बाद में जो भय से मुक्ति हुई उस मुक्ति के प्रमाण के स्वरूप में उसमें रहेगा। ताकि वो प्रमाण का मतलब ही है कि दूसरों को ये पहचान में आए कि भाई मैं भय से मुक्त हुआ हूं। और हमें दिखता ही था नागराज जी में कि उनमें कोई भय नहीं है। तो भय से मुक्त होना और मुक्त होने के बाद उसका प्रमाण प्रस्तुत करना, अनुभव होना और अनुभव को प्रमाणित करना, इस अर्थ में हम देख सकते हैं। तो ये मन में होने वाले ही क्रियाकलाप है। ये जो भक्ति और तन्मयता कर रहे हैं, ये मन में होने वाले ही क्रियाकलाप है। मतलब हम में कैसे होगा, हम में भैया, ये। हाँ। भैया यहाँ एक प्रश्न बन रहा है, जैसे अ, चयन आस्वादन ये मन में होने वाली क्रियाएं हैं, और ये जो मन में होने वाली क्रिया है भक्ति और सेवा, इसको आचरण क्यों कह रहे हैं? अभी अभी देखिए ना, पहले इसको समझे हैं। जो अभी वर्तमान समय में जो भक्त का स्वरूप दिखता है, वो जो भी इष्ट देवता अपने जिनको भी मानता है, क्या लगता है उसमें भक्ति का स्वरूप क्या दिखता है? वो पूरी तन्मयता से ऐसा लगता है कि वो अपने इष्ट देवता की सेवा करना चाहता है। क्या सेवा? तो हमेशा उनके प्रति जो उसमें विश्वास मूल्य है, सम्मान मूल्य है, कृतज्ञता मूल्य है, हर समय उन मूल्यों में, उन मूल्यों का वो आस्वादन करना चाहता है। हर समय उस प्रभु का स्मरण करके, जो भी इष्ट देवता का स्मरण करके, हमेशा उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रहे, हमेशा उनके प्रति विश्वास रहे। और इसको वो कायिक वाचिक रूप से भी करता है। वो जिन भी इष्ट देवी देवताओं हैं उनको देखिए ना, प्रतीक के रूप में ही सही, प्रतीक के रूप में उनको नोच नहलाता है, उनको भोग कराता है। मतलब ये क्या है? मतलब एक तरीके से वो एक काल्पनिक रूप में कायिक वाचिक भी सेवा करने का प्रयास कर रहा है। वो एक वास्तविक रूप में इष्ट देवता तो है नहीं, सासरी रूप में। तो उनकी एक प्रतिमा बना करके उनके साथ जीने का प्रयास करता है। उनके साथ मानसिक जो हुआ उसमें कायिक वाचिक को भी करने का प्रयास करता है उस प्रतीक के साथ ही। ये सभी जो आस्वादन हो रहे हैं, वो आस्वादन हो कहाँ रहे हैं? मन में ही हो रहे हैं ना। जी। अभी जो भी दिख रहा है लोगों का, अभी भी सभी लोग जो पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, वो बेसिकली उसका आस्वादन कहाँ हो रहा है? वो बेसिकली मन में ही तो उसका आस्वादन हो रहा है। उस भक्ति का जो आस्वादन है वो मन में ही हो रहा है। अभी ज्यादातर पूजा जो लोग कर रहे हैं बिना तर्क के कर रहे हैं, लेकिन उसका हम्म। कुछ ना कुछ आस्वादन तो होता ही है मन में। वरना आस्वादन ना हो तो आदमी कर ही नहीं सकता। तो ये आस्वादन के प्रकार है, और क्या। हम जिसको ही आचरण देखे अपने कहते परिवारों में, हम ही अपने परिवारों में देखे, कोई तो होंगे ही जो रोज सुबह उठ करके पूजा पाठ करते होंगे, देवी देवताओं का स्मरण करते होंगे। उस समय उनमें मन में आस्वादन हो रहा है ना उसका, कि नहीं हो रहा है? मूल्य होता ही होगा।
तो अभी भी देखेंगे तो ये हम में भी तो तन्मयता दिख रही है। हमारे पास भी तो उपाय था कि हम आराम से सो सकते थे, लेकिन एकदम ध्यान में रख करके नहीं, उठ करके हमको पढ़ना ही है। ये क्या है? तन्मयता ही है। क्यों तन्मयता है? क्योंकि हमको ये दिखता है कि इसके माध्यम से हमें दुखों से मुक्ति मिल सकती है, हम सुखपूर्वक जी सकते हैं। ये स्वयं में विश्वास बनता ही है कि इस दर्शन पे विश्वास बन रहा है, आदरणीय नागराज जी पे विश्वास बन रहा है, तभी हमें ये तन्मयता दिखता है। तो ये मन से ही हो रहा है, कोई हम बहुत सोच करके कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम मन से ही उसमें जो एक कहे ना, जो भी कहे कि मन में उसको क्या कहते हैं, आवेग के रूप में दिख रहा है। किसके रूप में भैया? नहीं समझ में आया शब्द। मन में एक जो कहे आवेग के रूप में, मतलब एक जो हम आवेग। हाँ, अच्छा, संवेग। संवेग, आवेग। संवेग, हाँ संवेग के रूप में, उसी को तन्मयता करें। कि उठना है, जैसे एक लगता है कि नहीं, नींद में मुझे नींद प्रिय है, लेकिन उसकी जगह हम इसको चूज करते हैं, नहीं उठ करके मुझे जो है पठन करना है, ये करना है। तो ये सब क्या है? जो मन में जो संवेग जो दिख रहा है वही तन्मयता है, उसी को तन्मयता कर रहे हैं। जो ईश्वर, जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उनमें भी देखिए ना, उनकी दिनचर्या, वो कुछ भी हो, ठंडी गर्मी कुछ हो, वो उठते हैं और जो भी स्नान करना है वो करते हैं, और उसके बाद जो वो पूजा अर्चना करते ही है, वो कहाँ से हो रहा है? वो मन में संवेग ही तो है। उस संवेग को ही हम ये तन्मयता कर रहे हैं। उसके मूल में हमारे में भक्ति है। भक्ति जो है हमारे में है, वही जो संवेग के रूप में दिख रहा है, उस संवेग को ही तन्मयता कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये आगे इसको जो इन्होंने जोड़ा है, जागृत भक्ति का प्रभाव पाया जाता है, इष्ट के साथ ही भक्ति का प्रभाव होना जाया जाता है। तो जो भी भक्ति है वो किसके साथ होगी? इष्ट के साथ ही होगा। तो हमारे लिए इष्ट क्या हो गया? जागृति को बोले इष्ट। और ये जागृति को जो हमने पहचाना है, जो इष्ट को पहचाना है, वो बेसिकली इस दर्शन को ही पहचाना है। मतलब मूलतः नागराज जी को ही हमने इष्ट के रूप में पहचाना है। तो नागराज जी को पहचाना, इसका यह मतलब नहीं है कि हमने उसके उनके रूप को पहचाना है। हम जो भक्ति कर रहे हैं, नागराज जी के रूप की भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने दर्शन लिखा, जो उनकी समझ है, उन समझ की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए जागृति को इष्ट कहा गया। अभी बेसिकली जिस जिस भी हम देवी देवताओं की को इष्ट बना लिए हैं, उसके मूल में जो जागृति है वो हमारे में ध्यान में नहीं रहता। तो अभी इष्ट की सही सही पहचान ही नहीं हो पाई है। इसलिए लिखा है ना, भक्ति सहज अभिव्यक्ति जागृति गामी विधि से अथवा जागृति क्रम विधि से भास आभास प्रतीतियां और जागृति पूर्ण विधि से प्रतीति अनुभूति व उसके अंतर्गत दोनों स्थितियों में तन्मयता, तारतम्यता और उपादेयता स्पष्टतया समझ में आता है। भय मुक्ति जागृति पूर्णता के साथ ही प्रमाणित होना पाया जाता है। ये देखिए लिख दिया, भय मुक्ति जो है जागृति पूर्णता के साथ ही प्रमाणित होना पाया जाता है, उससे पहले नहीं होता। जागृति प्रत्येक मानव का इष्ट है। ठीक है, इसको पूरा डिटेल तो आप लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन मोटा मोटी ये पकड़ में आया क्या कहा जा रहा है, भक्ति और तन्मयता। इस विधि से लक्ष्य जागृति सहज प्रभाव में अभिभूत होने से, अभिभूत होना मतलब उसी को तन्मयता है। इसका मतलब जो बोल रहे हैं कि जो जागृति के लिए हमारे में जो निष्ठा हो गई है, और उसके लिए जो हम संवेगित हो गए हैं, अभिभूत हो गए, यही तन्मयता है। तो आप सब जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। आप सब में वो तन्मयता दिख ही रही है, तभी आप ये इतने सवेरे उठ करके ये अध्ययन कर रहे हैं। ये सभी हमारे जो है भजन का ही स्वरूप है। हम भजन ही कर रहे हैं, हम सभी भक्त के रूप में हैं, हम सभी भजन कर ही रहे हैं। और उस भजन कर के में हमको विश्वास है, उस अर्थ में हमारे में तन्मयता है ही। इसको इस रूपों में भी समझ सकते हैं।
उचित है क्या? आगे बढ़े। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये बहुत अच्छा। लेकिन एक जिज्ञासा है मेरी कि ये जो रूप है, ये तो आस्था का रूप है ना? देखिए, ये जो आनंद है, हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो आस्था है वो उसी जगह है ना हम। भक्ति की जो शुरुआत वो आस्था से ही होगी, है ना। विश्वास तो अनुभव के बहुत बाद बढ़िया। ही होगा, विश्वास पूर्णतः। वाह। हाँ, जो आस्था हाँ, से ही बिल्कुल होगी। हाँ, बिल्कुल इसको इसको बिल्कुल समझना बिल्कुल। होगा कि हम्म हम इस दर्शन पे जो भी हमने किया, हम्म उसमें जो भी समझा, हम्म। उससे हमारी इस दर्शन पे आस्था बनी कि ये हमको दुखों से मुक्ति दिला सकता है, ये जो बढ़िया बेसिकली बढ़िया। हमको जागृति तक पहुंचा हम्म सकता है। तो शुरुआत तो हम्म। आस्था से ही होगी। और बहुत जब हम बढ़िया बहुत इसमें बढ़िया। लगते हैं, हम्म तो जब हम इसमें लगते हैं और कुछ समय हम्म देते हैं, हम्म तो हमको ये दिखता भी हम्म है कि जिस भय से हम्म मुक्ति हम चाह रहे थे, जिस जागृति को हम चाह रहे थे, उस दिशा में उन्नति भी हम्म। हो रही है। हो तो रही, हमारी बिल्कुल आस्था बहुत। वो आस्था जो है, वो हमारी जो है वो पुष्ट होते जाती है। तो आस्था को यदि इस विधि बहुत। से कहें कि शुरुआत हम्म। शुरुआत तो मानने से ही होता है। हमारे को कोई भी चीज होती कहा है। गया और हमने सीधा जान लिया, ऐसा होता नहीं है। पहले मानने में ही बहुत आता है। बिल्कुल। जो भी चीज है, जैसे जो बहुत बोल अच्छा। रहे हैं ना, मानव में जानना मानना, तो कोई भी चीज होगा, कोई भी दर्शन का कोई अध्ययन करने जाएगा, तो पहली हम्म शुरुआत तो मानने से ही होगी। वो मानने हम्म को जब जीने का प्रयास करेगा, जो उसमें मार्गदर्शन किया जा रहा है, जब उसको प्रयास करेगा, वो मान्यताएं उसकी और पुष्ट होती जाएंगी। और वही मान्यताएं पुष्ट होते होते जानने में कन्वर्ट होंगी। तो जो भी जिस भी विधा में लगा हुआ है, उसमें उसकी ये आस्था है कि जो वो पाना चाहता है, वो सुख शांति संतोष आनंद, वो यहाँ से उसको मिल सकता है। ये मान्यता ही रहती है। मिल गया होता तब तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करता, नहीं मिला हुआ है तभी तो वो कर रहा है उसको पाने के लिए। तो हम भी जो है, बहुत अच्छा। ये आस्था ही है कि ये दर्शन हमको कर रहा है। लेकिन अब आप मान कहेंगे कि हम्म। ये वैसी ही आस्था है जो पहले दिन हमारी थी। तो मेरा तो अपना कहना है, नहीं, वो आस्था बहुत प्रगाढ़ हुई है। आस्था प्रगाढ़ होने का मतलब वो हम्म, मान्यताएं दृढ़ हुई है, वो मान्यताएं बिल्कुल जाने की बिल्कुल। तरफ जा रही है। क्योंकि हमारे को स्वयं हम्म। में गुणात्मक परिवर्तन दिखा है, उससे कुछ कुछ अंश में भय से मुक्ति मिली है। इसलिए हमारी मान्यताएं और दृढ़ हुई है इस दर्शन को लेकर। ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्पष्ट हो गया। धन्यवाद। ठीक है। तो वो तो बाकी डिटेलिंग और आगे करेंगे ही। बाकी अब ये ममता और उदारता, ये तो हम सभी मतलब देखते ही हैं कि ये मन में होने वाला क्रियाकलाप है ना। और उसको हम उसका आस्वादन होता ही है। तो इसकी जो भी परिभाषा है, वो अपन बाद में पढ़ ही सकते हैं यदि पूरा डिटेलिंग होगा तो। तो ये ममता उदारता हुआ, सम्मान सौहार्द हुआ, और उसके साथ जो स्नेह निष्ठा है, ये सभी जो चीजें हैं, ये मन में होने वाले क्रियाकलाप है। मन में इसका आस्वादन भी होता है, और उस आस्वादन के आधार पर ये चयन भी होता है। तो ये सभी क्रियाएं जो क्रियाशील होना ही बेसिक क्या है, जीवन की जागृति है ना। अभी हमारे में ये मूल्यों का जो आस्वादन ना होना, इन मूल्यों के आस्वादन की जगह रुचि मूलक आस्वादन से जो सुखी होने का जो प्रयास है, वही समस्त दुखों का कारण है। उस रुचि मूलक की जगह ये मूल्य मूलक आस्वादन क्रियाशील हो जाए, और ये जो इसका सुख है वो दीर्घ परिणामी है। इसलिए यदि ध्यान में होगा, तो जो मानव व्यवहार दर्शन में मूलक आस्वादन जो है उसको क्षण भंग, और मूल्य मूलक आस्वादन दीर्घ परिणामी, और जो लक्ष्य मूलक आस्वादन है अपरिणामी है, मतलब वो निरंतरता है उसकी।
तो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं रुचि मूलक से मूल्य मूलक की तरफ। तो किन मूल्यों की? इन सारे मूल्यों का आस्वादन होता है। ये जैसे ही आस्वादन होता है, ये हमारे में दीर्घकाल तक सुख है स्थिति को बनाता है। तो एक एक मूल्य पर मैं एक एक संबंध मूल्य पर मैं नहीं आ रहा हूं, क्योंकि फिर काफी समय लग जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से पुत्र पुत्री अनुराग, तो ये सारे जो चीजें हैं वो मन में ही है। सारे संबंध, स्वामी साथी दायित्व, तो ये भी मन में ही दिया हुआ है। सेवक सहयोगी कर्तव्य, ये भी मन में है। तो जितने भी आपने संबंध देखे होंगे सभी वो इसमें आ गए हैं। फिर स्वायत्त समृद्धि, और भी आगे हित स्वास्थ्य, ये सभी जो है मन में होने वाले क्रियाकलाप है। और उसके बाद जो ये प्रिय और प्रवृत्तियां, ये समझ में जरूरी है कि ये क्यों दिया है, ये प्रिय और प्रवृत्तियां, और इधर हित और स्वास्थ्य, है ना। इससे पहले तक तो संबंधों की पहचान और मूल्यों का निर्वाह के रूप में है। लेकिन वो तो ठीक है, ये हित और स्वास्थ्य ऐसा लगता था वो तो वृत्ति की क्रिया है, उसको मन में क्यों दिया? तो इसको ये समझते हैं कि जो शरीर में जो भी व्याधियां होती हैं, इन व्याधियों का सबसे पहला असर कहाँ पे पड़ता है? जीवन के किस भाग पे पड़ता है? मन पे ही होता है। मुझे पेट दुख रहा है, इसका जो पता चलता है, इस पेट दुखने का प्रभाव कहाँ होता है? मन पे ही होता है। सर दुख रहा है, इसका प्रभाव कहाँ होता है? मन पे ही होता है। तो मेरा यही कहना था कि जो शरीर पे जो भी प्रभाव होता है उसका, उससे सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? मन पे ही होता है। पेट दुख गया, उससे जो हम विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, वो मन ही हो रहा होता है। लेकिन उस समय भी हम देखें तो क्या होते हैं, हम सोच तो पा ही रहते हैं, हमारे में सोचने की क्रिया चल ही रही होती है। ये इस पहले जब भी हम बीमार होते हैं उस समय देखें कि होता क्या है, कहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है जीवन में? मन में ही सबसे ज्यादा प्रभाव हो रहा है, मन ही दुखी हो रहा है। लेकिन वो दुखी होते समय भी वो सोच तो रहा ही है, हाँ निगेटिव सोचने लगता है, उसमें भय का चित्रण बनने लगता है। तो चित्रण क्रिया उस समय भी चल रही होती है और विचार उस समय भी चल रहा होता है। वो दोनों कम हो गए हो ऐसा नहीं लगता, लेकिन आस्वादन क्रिया जो है ऐसा लगता है कि वो नहीं हो पा रहा है। मतलब खाने में रुचि नहीं लग रही, किसी भी चीज में रुचि नहीं लग रही है, कुछ भी जिस चीज में मुझे पहले रुचि लगती थी वो रुचि नहीं लग रही, क्योंकि मन प्रभावित हो गया है ना। कोई भी रोगी स्वस्थ होता है, रोगी जब स्वस्थ होता है उसमें एक लगता है कि उसमें कुछ खुशहाली जैसा दिखता है, वो प्रसन्नता दिखती है। वो प्रसन्नता विचार और चिंतन नहीं हो पाता था और होने लगा, उसका खुशहाली दिखता है। या मन पर जो विपरीत प्रभाव था वो खत्म हो गया, अब वो सही प्रभाव दिख रहा, तो उस खुशहाली दिखता है। जो उसमें आशा थी, जो शरीर में जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां हैं वो सही ढंग से काम करने चाहिए, उस क्षण काम नहीं कर रहे थे, उस क्षण उसमें जो उद्विग्नता थी वो खत्म हो जाती है, उसी की खुशहाली दिखते है ना। जब रोगी स्वस्थ होता तो हम भी जब बीमार होने से स्वस्थ होते हैं तो ऐसा लगता है काफी प्रसन्नता, काफी रिलैक्स। हम पहले सोच नहीं पा रहे थे, अब सोचने लगे, ऐसा हो गया। पहले चित्रण नहीं कर पा रहे थे, अब चित्रण कर पा रहे हैं। ये होता है। मन पर जो मन में वो आशा थी इस शरीर के स्वस्थ रहने की, इस ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के ठीक ढंग से काम करने की, वो नहीं काम कर रहा था और काम करने लग गया, उससे हमारे में वो प्रसन्नता होती है मन में। बच्चे बताएंगे इस बारे में? मतलब कर रहा है तो, हाँ, क्या लग रहा है ये शरीर स्वस्थ था
जो अनुभव करना है, जो एक्सपीरियंस करना है, वो जीवन की कौन सी क्रिया करती है? मन करता है या वृत्ति करता है? शरीर स्वस्थता का जो अनुभव है वो कौन करता है? मन करता है या वृत्ति करता है? उसी को हित कह रहे हैं ना। हित की पहचान कहाँ है? मन में है या वृत्ति में है? शरीर स्वस्थता की पहचान कहाँ है? मन में है या वृत्ति में है या चित्त में है? मेरी आवाज आ रही है ना? जी भैया, आ रही है। बताइए, सभी लोग सोच के बताइए क्या लग रहा है, शरीर स्वस्थता की पहचान कहाँ है? तो यहाँ हित होना चाहिए था या वृत्ति में जो प्रिय हित लाभ दृष्टि बोल रहे हैं वहां होना चाहिए था? नमस्ते, सभी को नमस्ते। आस्वादन तो मन ही करेगा ना भैया। ये तो पक्का है कि शरीर स्वस्थता की पहचान तो मन में ही होती है। तो उस स्वस्थता का जो आस्वादन होना है वो तो मन में ही होता है। शरीर स्वस्थ होता है, उससे जो भी प्रभाव होता है मन में ही होता है, और अस्वस्थ होने से जो प्रभाव होता है मन में ही होता है। पहला प्रभाव मन में ही होता है। मन में प्रभाव होने से वृत्ति और चित्त में भी प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? कि मन वृत्ति में निगेटिव विचार चलने लगते हैं और चित्रण जो है कुछ और उटपटांग चलने लगते हैं। जैसे मुझे कोई बीमारी हो गया, अब मैं उससे भयभीत हो जाता हूँ, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा, नहीं होगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा। तो वो सब चित्रण और ज्यादा फैलता है। ऐसा लगता है भयभीत होने पर चित्रण और ज्यादा होने लगा। इतना ज्यादा चित्रण नहीं होना चाहिए, नेगेटिव विचार आते हैं। तो विचार करने की क्षमता और चित्रण करने की क्षमता कम हो गई है उस समय, ऐसा नहीं लगता है, वो लगता है और ज्यादा हो गया है। जी भैया, समीर भैया, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? नहीं समीर भैया। भैया, नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। भैया। सही नमस्ते। बता रहे हैं भैया, आस्वादन मन में ही होगा। और फिर उस पर जो भी विचार होगा, विश्लेषण होगा, और देख पाएंगे कि इससे हित हो रहा है, अहित हो रहा है। ऐसा जो भी होगा वो वृत्ति में होगा, और फिर अ, परिणाम देखने लगते हैं कि इसका क्या क्या परिणाम होगा। तो उसका चित्रण परिणाम पर जब जाएंगे तो चित्त में होगा। तो ऐसा ही समझ में आ रहा है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल, जैसे हित को भी देखेंगे यही रखा गया है, और प्रिय भी मन में ही है। प्रिय की पहचान जो है, जैसे मैंने कोई भी भोजन लिया, तो वो प्रिय है या अप्रिय है मुझे, इसकी पहली पहचान तो मन में ही है। कोई जैसे मीठा चीज मुझे पसंद है, उस मीठे को मैंने जैसे ही मुंह में रखा, तो ये जीवन को प्रिय लगा या अप्रिय लगा, ये जीवन में किस जगह पर हुआ? हुआ तो ये स्वाद मुझे प्रिय लगा या अप्रिय लगा, इसकी पहचान मन में ही होती है। तो प्रिय की पहचान भी मन में ही होती है, और हित की भी पहचान मन में ही होती है। लाभ की पहचान मन में नहीं होती है, लाभ की पहचान तो वृत्ति में ही होती है। वृत्ति में जो विश्लेषण होने लगता है, वृत्ति में जो वृत्ति की जो स्थिति हो गई है, उस अर्थ में जो वृत्ति का जो विचार है वो बार बार दौड़ता है, बार बार दौड़ता है। जैसे क्या, अभी बैठे बैठे बोर हो गए, तो प्रिय जो प्रवृत्तियां हैं, प्रिय प्रवृत्तियां की किसी इंद्रियों का आस्वादन करना है, तो वो प्रिय प्रवृत्ति जो है वो विचार को प्रभावित करता है। विचार को प्रभावित करता है तो विचार जो है नियोजित होता है। क्या करें? चलो कोई अच्छी सी अच्छा गाना सुन लेते हैं, या चलो कुछ फ्रिज से निकाल के अच्छा खाना खा लेते हैं, या जोमेटो से कुछ ऑर्डर दे देते हैं। तो वहां पर अब वृत्ति जो काम कर रहा है, जो क्रियाशील हो रहा है वृत्ति, वो बेसिकली प्रिय दृष्टि, जो बेसिकली प्रिय दृष्टि कहें तो इसका मतलब जो मन में प्रिय वृत्तियां हैं उससे प्रभावित हो करके वो जो प्रिय को पूरा करने के लिए जो विचार कर रहा है, उसी को बोल रहे हैं विचार में ये जो तुलन में प्रिय दृष्टि हो जाना। तो तुलन में बेसिकली मन के प्रिय प्रवृत्ति के कारण, मन के प्रिय प्रवृत्ति के कारण
वो तुलन को भी प्रभावित करता है। तुलन में भी वो उस प्रिय को पूरा करने के लिए जो विश्लेषण होने लग रहा है उसी को कह रहे हैं प्रिय की दृष्टि।